हर साल की तरह मेरे बड़े भाई स्वर्गीय परमजीत जी की याद में हम ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और ये आज 8वां हमारा कैंप है। 100 से ज़्यादा यूनिट इस कैंप में होंगे क्योंकि ये कहा जाता है कि रक्तदान महादान है। और ख़ासकर गर्मियों के समय में मैं हर रोज़ डीसी साहब की स्टेटमेंट देखते अखबारों में कि बहुत शॉर्टेज ब्लड की चली हुई है, तो उसी को देखते हुए हम हर साल ये कैंप लगाते हैं। और मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि समाज कार्य में युवा की जितनी भागीदारी है, मुझे लगता है कि आज युवा उससे ज़्यादा भागीदारी अपनी निभा भी रहा है, करते हुए भी निभा रहा है और कहीं कोई कमी नहीं है। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए तो यही संदेश है कि देश राष्ट्र हित में काम करे, राष्ट्र को बनाने के लिए जो प्राथमिकताएं होती हैं देश के लिए वो करे, और जो आचरण है, विचार है, वो अपने जो है हमेशा साफ रखे, शुद्ध रखे, लोगों के नफरत की राजनीति से बचे रहे। और जो, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, तो राजनीति की बात है तो कांग्रेस की विचारधारा सबको जोड़ने की है, बांटने की नहीं है, देश को जोड़ने की है। सिर्फ सारे धर्मों को, सभी जातियों को एक साथ लेकर विकास की हम बात करते हैं। जहाँ तक हमें सवाल इस बात का है कि भाजपा को जरूर बहुमत मिला है, लेकिन पूरे देश के अंदर एक तरह से जो 400 पार का नारा इन्होंने दिया था, और उसमें कहीं ना कहीं मीडिया ने भी योगदान दे रखा था, और जो कांग्रेस के प्रति लोगों ने हरियाणा में खासकर रुझान दिखाया है, ये इस बात का प्रतीक है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। और जींद की जब बात करते हैं तो कहीं हमें विकास नहीं दिखाई देता। छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोग हर रोज लड़ते हैं, जूझते हैं। कमेटी में चले जाओ, आप तहसीलदार के दफ्तर में चले जाओ, हर बात के लिए आपको या तो पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, या अपने कार्य करवाने के लिए फिर 6-6 महीने उनके चक्कर काटने पड़ते हैं। कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पर विधायक जी ने नहीं की कि लोग जाएं और उनका काम हो जाए। सड़कें टूटी है, पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। और आज स्थिति ये है कि जो हुड्डा साहब ने वाटर टैंक बनवाए थे, आज सिर्फ 1 घंटा 11 से 12 बजे दिन में पानी आता है। तो पानी की बेहद कमी है, इसके बारे में कुछ नहीं किया गया। शिक्षा व्यवस्था के बारे में यहाँ कुछ नहीं किया गया। बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं, जब हम जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल हमारे यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाए। तो मैं इन सब चीज़ों को लेकर हमेशा आवाज़ उठाता रहा हूँ, क्योंकि ये मेडिकल कैंप है। तो हम आज जो हमारी टीम आई है, ये खानपुर से आई है। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जींद में यहाँ इतना बड़ा ब्लड बैंक नहीं है कि वो 100 से ज़्यादा यूनिट को उसके प्रिजर्वेशन कर सके। तो क्या ये कमी नहीं है? और 4 साल से एक पार्टी के विधायक हैं, तो ये कमी पूरी नहीं कर पाए। डॉक्टर वो नहीं ले पाए, स्टाफ वो नहीं ले पाए, मशीनें आ गई, मशीनें आई तो पूरा ढिंडोरा पीटा, लेकिन जब उनको चालू ही नहीं किया गया तो मशीनें लाने का क्या फायदा था। जनरेटर था यहाँ जो हॉस्पिटल में आप देखते हो, 400 केवी का जनरेटर जो है वो आज पूरे हॉस्पिटल में चलता है। उसको भी विद साहब जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने अम्बाला बुला लिया था, वो तो हमने लटकी क्रेन पे उसको यहाँ फोर्सफुली उतरवा के उसको चालू कराया, नहीं तो विधायक जी के भरोसे रहते तो जनरेटर भी अस्पताल में नहीं होता। तो भारी कमी चिकित्सा शिक्षा को लेके यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर के पद यहाँ पर रिक्त पड़े हैं, कर्मचारियों को यहाँ पर खाली पड़े हैं। आप कॉलेजेस में चले जाओ, आधा स्टाफ काम करता है, आधे स्टाफ से आज हमारी बेटियां पढ़ने लग रही हैं। तो शिक्षा, चिकित्सा, खेलों की बुरा हाल है। आज अखबार में फिर टेंडर निकल गया, कितने करोड़ का हम सिंथेटिक ट्रैक निकालेंगे। आप एक बात बताइए, हुड्डा साहब ने इसको स्टेडियम को जींद बाईपास पर, जो सफेदो बाईपास पर जो स्टेडियम है, इसको हुड्डा साहब ने इतने शानदार तरीके से बनाया था। बीजेपी ने पिछले 10 साल में उसको रैली स्थल बना दिया, उसमें कोई काम नहीं हुआ। ना आप कोचों की नियुक्ति की, ना बच्चों के लिए ग्राउंड किया, यूज किया तो सिर्फ रैलियों के लिए किया। तो ये मूलभूत जो सुविधाएं हम मांग रहे हैं वो ये लोग नहीं दे पा रहे, और पूरे लोग जो है खासकर जींद हल्के के बिल्कुल त्रस्त हैं। इतनी तानाशाही, भ्रष्टाचार यहाँ पर हर कोने में फैला है कि लोगों को यदि अपने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाने पड़ते हैं तो उसके लिए भी रिश्वत दी जाती है।